नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में एक अभियान की घोषणा की थी जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत। जब मोदी ने इस अभियान की घोषणा की थी तब उनका मकसद था कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए और भारत की जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता है, फिर वो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, उन सब के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और खुद भारत में सब चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। जिसके बाद विपक्ष ने इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान का बहुत मजाक बनाया था और उस समय मोदी जी को बिजनेसमैन का दोस्त बताया था और कई पार्टियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मोदी का न्यू इंडिया आत्मनिर्भर नहीं बल्कि कॉरपोरेट का मददगार है। देश के लोगों से सरकारी संपत्तियों के निजीकरण से जुड़े कदमों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करते हुए कम्युनिस्ट पार्टियों ने यह भी कहा कि सिर्फ जन आंदोलन के माध्यम से ही मौजूदा सरकार से लड़ा जा सकता है। उस समय जो वामपंथी मीडिया दल मोदी को कॉरपोरेट का आदमी बताते थे, आज की खबर उन दलों और नेताओं के गालों पर एक चांटे का काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल एक ऐसी प्रणाली के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके बारे में सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और इससे आज आपको देश की सैन्य ताकत में हुए इजाफे का भी पता चल सकेगा। तो आखिर क्या है यह हथियार, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, जब भारत के अंदर कोरोना ने दस्तक दी थी तो उस टाइम भारत के अंदर एक मास्क बनाने तक के लिए भी संसाधन नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक ही साल में भारत आज विश्व का सबसे ज़्यादा पीपीई किट निर्यात करने वाला देश बन चुका है। और सिर्फ यही नहीं, भारत एशिया का ऐसा देश है जिसके द्वारा बनाए गए रेलवे कोचेस भी बहुत से देशों में निर्यात किए जाते हैं और अब धीरे धीरे भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है और सिर्फ कॉमर्शियली ही नहीं बल्कि अब बहुत से सुरक्षा संसाधनों में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है। दोस्तों, एक समय था जब भारत को अपनी सेना की जरूरत की छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए भी बाहर के देशों से खरीदारी करनी पड़ती थी और कई बार तो भारत की मजबूरी का बहुत से देश फायदा भी उठाते थे और उससे अपनी मनमर्जी कीमत वसूलते थे, क्योंकि पिछली सरकारों ने देश को विकास के मामले में इतना पीछे कर दिया था कि भारत अपनी जरूरत की चीज़ भी भारत में नहीं बना पा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पर काबिज हुए, उन्होंने उस समय फैसला कर लिया था कि भारत की इस स्थिति को किसी भी तरह से बदलना है और तब उन्होंने देश के संस्थानों जैसे इसरो और डीआरडीओ में अपना भरोसा दिखाया, जिसके बाद डीआरडीओ ने एक से एक कमाल करके दिखाई जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज मोदी के इसी विश्वास की वजह से भारत अब सैनिक साजो सामान के साथ साथ डिफेंस सेक्टर के सबसे बड़े खरीदार से सबसे बड़ा निर्माता बनने की तरफ बड़े बड़े कदम उठा रहा है। वहीं अब भारत की दूसरे देशों पर भी निर्भरता कम होती जा रही है। देश की रक्षा और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है। दोस्तों, अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा मानी जाती है। मुद्दा ये नहीं है कि इसकी रेंज कितनी है। चीन और कई देशों को यह डर है कि इस मिसाइल की जद में उनका पूरा क्षेत्रफल आ रहा है। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। यह 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर यानी 6.5 फीट है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगा सकते हैं। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा है, यानी 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अग्नि 5 मिसाइल 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इसमें रिंग लेजर, गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, एनवीएलसी सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हमला करता है। अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 10 से 80 मीटर तक भी जाता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करते हैं। इसे ट्रक पर लोड करके किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इस मिसाइल के बारे में वैज्ञानिक एम नटराजन ने 2007 में पहली बार योजना बनाई थी। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वह पूरे एशिया, यूरोप का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, रूस, जापान, इंडोनेशिया तक हमला कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी MIRV तकनीक, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वाले वारहेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। अग्नि 5 मिसाइल की तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में की गई है। इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइलों का संचालन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि और सूर्य जैसी मिसाइलें शामिल हैं। सूर्य मिसाइल अभी बनी नहीं है। इसकी रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर होगी। उससे पहले अग्नि 6 बनाई जाएगी जो 8 से 12,000 किलोमीटर रेंज की होगी। इसी कमांड में समुद्र में मौजूद सैन्य मिसाइलें भी शामिल हैं, जैसे धनुष, सागरिका आदि। अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को हुआ था।
उसके बाद 15 सितंबर 2013, 31 जनवरी 2015, 26 दिसंबर 2016, 18 जनवरी 2018, 3 जून 2018 और 10 दिसंबर 2018 को सफल परीक्षण हुए। अग्नि 5 मिसाइल के 7 सफल परीक्षण हो चुके हैं। इन परीक्षणों में मिसाइल को विभिन्न मानकों पर जांचा गया है, जिसमें पता चला है कि यह मिसाइल दुश्मन को बर्बाद करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार है। 50,000 किलोग्राम वजन वाली अग्नि 5 मिसाइल को 200 ग्राम का कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम नियंत्रित करता है। यह इस मिसाइल पर ही लगा होता है। इसे सिस्टम ऑन चिप आधारित ऑन बोर्ड कंप्यूटर कहते हैं। MIRV तकनीक यानी मिसाइल की नाक पर 2 से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई सौ किलोमीटर में फैले अलग अलग 2 से 10 टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। दोस्तों, अब चीन का दुश्मन देश वियतनाम भारत की मिसाइल खरीदना चाहता है। वियतनाम भारत से ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस मिसाइलें लेना चाहता है। अगर यह डील हुई तो वियतनाम ये दोनों मिसाइलें अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात कर देगा। इससे चीन का खौफ दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाके में कम होगा। साथ ही वियतनाम के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे और वियतनाम जैसे देशों को हथियार बेचने में बस भारत को पैसे कमाने का फायदा ही नहीं है, बल्कि उसके साथ ही भारत यहाँ पर एक बहुत बड़ी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ऐसे देशों को हथियार देकर उन्हें मजबूत बना रहा है जो चीन के दुश्मन हैं, ताकि सही समय आने पर इनका इस्तेमाल भी किया जा सके। वियतनाम ऐसा देश है जिससे अमेरिका तक हार मान गया था। ऐसे में वियतनाम को ताकतवर बनाकर भारत चीन को उसकी औकात भी बता रहा है। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। भारत से हथियार खरीदने वालों की सूची में सिर्फ वियतनाम ही इकलौता देश नहीं है। उसके साथ 42 और अन्य देश हैं जो भारत से हथियार खरीदते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी के दौरान कई देशों ने आकाश मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई। अब सरकार की मोहर के बाद विभिन्न देशों द्वारा जारी RFI, RFP में भाग लेने के लिए भारतीय निर्माताओं को सुविधा मिलेगी। कुछ देशों ने आकाश के अलावा तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफॉर्मों में भी रुचि दिखाई है। और यह सब आज मोदी जी की वजह से ही संभव हो पाया है। और अब मोदी जी की वजह से भारत एक ऐसा ताकतवर देश बन के उभर रहा है जिसे नाटो का दर्जा भी लगभग मिलने जा रहा है। इससे भारत को बहुत सारे सैन्य और वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे जो गैर सदस्य देशों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस दर्जे के बाद भारत के लिए आतंकवाद निरोधी पहल में भागीदारी, घटे हुए यूरेनियम एंटी टैंक राउंड की खरीद, जहाजों और सैन्य रसद की प्राथमिकता वितरण और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बाहर रखे गए रक्षा विभाग के स्वामित्व वाले उपकरणों के वॉर रिजर्व स्टॉक्स का प्रयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगा और जल्द से जल्द अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का निर्यात करने का रास्ता भी खुलेगा। आज यह भारत की व्यवहार कुशल रणनीति का ही नतीजा है कि इस दर्जे से अमेरिकी उच्च सैन्य उपकरणों की खरीद में लाभ की स्थिति में रहेगा। और यह सब प्रधानमंत्री मोदी के ही विश्वास और उनके कूटनीति की वजह से संभव हो पाया है। वरना आपको लगता है कोई पप्पू इस प्रकार के विजन से फैसले ले सकता है? तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।